Hello coders, welcome back again to our channel Code with Kenu। ये है हमारा डे 2 बिगनर टू प्रो लेवल HTML सीरीज का पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में और लिंक्स के बारे में, वो भी डिटेल में। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस वीडियो में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में काम करेंगे और आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होगा। तो ये रहा हम लोग का लिस्ट ऑफ टैग्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत सारे टैग्स जो हम अपकमिंग वीडियो में इंक्लूड करेंगे। एक ही में हमने इंक्लूड नहीं किया ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए और हम लोग के पास वर्कलोड ज़्यादा ना हो जाए। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस टैग। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और एक एक करके अपने टैग्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और ये रहा हम लोग का प्रीवियस लेक्चर का फोल्डर जो हमने पिछले लेक्चर में अपना क्रिएट किया था। सिंपली हम लोग इसको अपने VS कोड से ओपन करेंगे। ओपन करते ही हम लोग के पास ये जो हम लोग का प्रीवियस लेक्चर का जो हमने जो कुछ सीखा था उसमें उसका ये हम लोग के सामने इंटरफेस जनरेट करके आ गया। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पिछले लेक्चर में सीखा था। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि HTML होता क्या है। एक डॉक्यूमेंट टाइप का लैंग्वेज है। इसमें ये जो लैंग है ये लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है, लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है। EN डिनोट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है। ठीक है, हम लोग का ये टाइटल है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कोड अपना रन किया था। एच यूज़ हुआ था हम लोग का हेडलाइन यूज़ करने के लिए, जिसमें हमने पहला हेडलाइन लिखा था, सबसे लार्जेस्ट हेडलाइन मतलब सबसे बड़ा वाला। H6 जो है हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट हेडलाइन है, सबसे छोटा वाला। और हम लोग का P जो होता है पैराग्राफ के लिए। बटन का यूज़ करने के लिए हम लोग का बटन यूज़ करते हैं, बटन क्रिएट करने के लिए। और एंकर टैग हम लोग का यूज़ होता है लिंक क्रिएशन के लिए। ठीक है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के टैग्स के बारे में जो कॉमनली हम लोग का HTML में यूज़ होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये जो इतने सारे HTML के जो टैग्स हैं उन सबको एक-एक करके हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर से हम लोग लिंक के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का डे 2 HTML बिगिनर टू प्रो सीरीज़ का, तो हम लोग आज का ये टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं लाइक नेम एज index2 डॉट HTML। ओके, और हम लोग अपना सैंपल कोड एक रन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे रन करते हैं। स्विफ्ट और 1 प्रेस करेंगे और ये जो इमेट एब्रिविएशन नाम का आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। हम लोग का ये सैंपल पेज आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इसको बोलते हैं। ठीक है, कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो कुछ पाथ को फॉलो करता है वो हम लोग के सामने ये VS कोड जनरेट करके दे देगा। टाइटल हम लोग नाम चेंज करके डालेंगे अपना D2 ऑफ HTML। ठीक है, इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे अब और देखते हैं कि क्या हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल अपना आ गया है D2 ऑफ HTML। ठीक है, तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा इमेज टैग क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने अपना हेडलाइन टैग्स पैराग्राफ वगैरह जैसे हमने देखा था ना, सिंपली सब वैसे ही इस वाले वीडियो में हम लोग टैग्स के बारे में जानेंगे, बट डिटेल में जानेंगे और बहुत अलग अलग टैग्स के बारे में जानेंगे जो हम लोग को जनरली यूज्ड में हम लोग लेने ही वाले हैं। कितना बार बोल दिया यार, कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही बोलते बोलते। हाँ, तो इमेज टैग के बारे में यूज हम लोग जानेंगे। तो इमेज टैग बेसिकली ये होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम अपने इस वेबसाइट में। अच्छा दिखने के लिए, सिंपल सी आंसर है, अच्छा दिखने के लिए। जैसे लड़कियां मेकअप करती है अच्छा दिखने के लिए, हम लोग अपने वेबसाइट में इमेज का यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, नेम एज ऐसा शुरू करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं अपना। ठीक है, फ्लिपकार्ट ओपन किया, ये सामने बहुत आ गया हम लोग का फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग टाइप का इन्होंने इमेज यूज कर रखा है वेबसाइट को इंगेजिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, देख सकते हो। ठीक है, तो ये यूज कैसे किया जाता है अपने वेबसाइट में अपना अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, आते हैं अपने वेब पेज पे। तो बेसिकली हम करते क्या है, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए अपने वेब पेज पे हम यूज करते हैं IMG के नाम का एक टैग, नेमेज IMG। ठीक है, बेसिकली करना क्या है। और अब जैसे हमने एंकर टैग हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, एंकर टैब में ये href नाम का एट्रीब्यूट पास किया था जो लिंक कंटेन करके हम लोग को वेब पेज पे शो करने में हेल्प करता है।
बिल्कुल उसी तरह इमेज टैग जो है हमारा वो एसआरसी एट्रिब्यूट को ऑक्यूपाई करता है और इमेज को हम लोग को वेब पेज पे शोकास करता है। जैसे हमारा एसआरसी और जैसे इक्वल टू करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग को यहाँ पे अपना लिंक डालना पड़ेगा और एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ सॉरी एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ अपना ये क्लोज कर देंगे। ठीक है? तो इस एसआरसी के अंदर ये बेसिकली एसआरसी है क्या? ये हमारा सोर्स ऑफ इमेज कि हम इस सोर्स को इस इमेज को हम ले कहाँ से रहे हैं। ठीक है? तो चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और एक लिंक कॉपी करते हैं इमेज का जो यहाँ पे हम लोग शो कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग अपना वेब पेज पे आएँगे। यहाँ पे सर्च करते हैं लाइक इमेजेस सर्च करते ही हम लोग आते हैं अपने इमेज सेक्शन में और यहाँ पे एक ये वाला इमेज अच्छा दिख रहा, इसको आते हैं और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है? अब हमें इसका इमेज का लिंक हम जो है वो एड्रेस कॉपी हो गया। सिंपल से अपने वेब पेज पे आएँगे और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना लिंक पेस्ट करेंगे। लिंक पेस्ट किया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा उस इमेज जो है इतना ब्यूटीफुल सा उसका यहाँ पे इमेज का हम लोग का लिंक आ गया। कितना सुंदर दिख रहा है ना? बट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो क्या ऐसा ही रह सकता है क्या? इसको हम छोटा नहीं कर सकते? जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट पे आए तो देख सकते हैं छोटा-छोटा इन लोगों ने कस्टमाइज़ कर रखा है अपना इमेज को। छोटा-छोटा बट हम लोग का क्या हुआ? एक ही बार में पूरा वेब पेज को फुल कर लिया। तो बाकी का कोड हम लोग कहाँ देखेंगे? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना हाइट एट्रिब्यूट का। ठीक है? तो बेसिकली देखते हैं हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। विड्थ हाइट हम लोग का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपल से हम यहाँ पे आएँगे और अपना एक एट्रिब्यूट पास करेंगे नेम एज़ विड्थ। ठीक है? विड्थ में हम इसको डालेंगे लाइक 300 देख सकते हैं 300 डालते ही हम लोग का क्या हुआ, ये इमेज जो है अब ऑटोमेटिक स्मॉल साइज़ का बन गया। ये है हम लोग का बेसिकली ये करता क्या है विद इमेज, इमेज को विड्थ को 300 पे इसने सेट कर दिया। तो ये हम लोग का जो विड्थ है इसका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हम लोग का 300 पिक्सल पे सेट हो गया। और ये एचटीएमएल का एक अपनी खुद की ऐसी चीज़ है मतलब इंटेलिजेंस इन लोगों ने ऐसा बनाया है कि हाइट को अपने उसी रेशियो के अकॉर्डिंग लगा देता है। मतलब जैसे विड्थ 300 की है तो उसी के अकॉर्डिंग इसने हाइट को भी सेट कर लिया। तो क्या हम अपने हाइट को मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं? जनरली हम एक ही चीज़ को चेंज करते हैं वरना अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो रेशियो अपना बिगड़ेगा और इमेज का अपना स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। फिर भी हम लोग नहीं मानते भाई हम लोग को करना है। हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, हम अपना हाइट का एक एट्रिब्यूट पास करते हैं और इस एट्रिब्यूट्स को हम लोग रखेंगे 200 लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, ये क्या हुआ? हाइट इसका चेंज हो गया जबकि लेंथ उतना ही हुआ। अभी समझ में नहीं आ रहा, हम इसको कम कर देते हैं थोड़ा-सा, 20 कर देते हैं। अभी देखो क्या हुआ? इमेज का पूरा रेशियो खराब हो गया। हम इसको 200 से 2000 करेंगे तो ये देखो, रेशियो खराब हो गया। ऐसे ही हम लोग बेसिकली एचटीएमएल में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही चीज़ को हम लोग पास करें तो बेटर है हम लोगों के लिए। नहीं तो हम लोग का रेशियो इमेज का खराब हो जाएगा और देखने में हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं यार। वैसे क्या होता है लड़कियों के देखे ओवर मेकअप करेगी तो क्या होगा भाई फेस और ज़्यादा खराब हो गया। रिसेंट में आप लोगों ने मीम देखा होगा ना कुछ कुछ साल पहले वायरल हुआ था रानू मंडल वाला। इतना ज़्यादा उसका मेकअप मार दिए थे भाई कि उसका चेहरा ही समझ में नहीं आ रहा था भाई वो है कौन? कहाँ की है, कहाँ की नहीं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इस उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अपने कोड पे ध्यान देते हैं। तो हमने बेसिकली सीख क्या लिया कि इमेज को कैसे अपने वेब पेज पे अपीयर कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग के पास क्या चीज़ एक इश्यू आती है कि ठीक है यार, हमने कि वेब से इमेज को कॉपी करके तो अपने वेबसाइट पे डाल दिया। अगर वहाँ वेबसाइट से ये इमेज डिलीट हो जाए तो हम लोग के वेबसाइट से तो डिलीट हो जाएगी। फ्यूचर में हम लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी कि हम लोग कैसे करें उसको, कैसे नहीं करें। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अपना मैनुअल इमेज ऐड करेंगे अपने फ़ाइल से। तो फ़ाइल से इमेज को कैसे ऐड करते हैं, वो देखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इमेज को लाएंगे। उसके लिए अपने फाइल में चलते हैं। फाइल में मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, ये वाला। ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और हम इस वाले फ़ोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब अपना विजुअल स्टूडियो वापस से ओपन करेंगे। कोड के साथ वापस से ओपन करेंगे, ओके। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो वाला इमेज जो हमने वहाँ से पेस्ट किया मैनुअली था, वो यहाँ पे अपने स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इन वापस से एचटीएमएल कोड के अंदर जाएंगे और इस लिंक को चेंज करके अपना यहाँ पे इमेज का नाम डाल देंगे। लाइक तो मैं डालता हूँ इमेज 1 इमेज डॉट जेपीजी, ओके। और मैं इस इमेज का नाम भी चेंज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नाम है। सो इमेज इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे रहेगा ना सेम यहाँ पे वही भी रहना चाहिए, इमेज डॉट जेपीजी। फिलहाल के लिए हम विद को अपना हटाते हैं। ठीक है। अब ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर से और देखते हैं। ये देख सकते हो अपना इमेज लोड तो हो गया है, बट इसका लेंथ और देखो कितना बड़ा भाई, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम उसको अपना सेट करेंगे वापस से। इस इमेज के लेंथ को सेट करेंगे, डालेंगे विद अपना विद इक्वल टू 300। ठीक है। कि हमारा इमेज क्या होगा, ऑटोमेटिक शेप में आ गया। इसने अपने विद के अकॉर्डिंग भी अपना लेंथ को एडजस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ ये अपनी कि हम लोग मैनुअली अपने फाइल से कैसे इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, और दूसरी ब्राउज़र यूज करके कैसे हम अपने इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ है, दो चीज़ देखी हमने। पहला क्या, हम अपने मैनुअली अपने डेस्कटॉप इमेज को कैसे अपने वेब पेज पे अपीयर करा सकते हैं, और दूसरा हम ब्राउज़र से कॉपी करके लिंक को कैसे अपने वेब पेज में डाल सकते हैं। तो मैं वो वाला लिंक वापस यहाँ पे ला देता हूँ ताकि आपको समझने में ईज़िली हो। ठीक है। तो 2 आ गया। अब देखो ये क्या है, हम लोग के पास 2 लिंक हम लोग के सामने बन कर के आई है। पहला क्या है, ये मैनुअली हमने अपीयर कराया, और दूसरा हमने क्या किया, ब्राउज़र से अपीयर कराया। तो हम लोगों ने ये जो मैनुअली अपने लिंक जो डाला, इसको हम एचटीएमएल में बोलते हैं रिलेटिव लिंक। ये क्या करता है अपना, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन जो हम लोग का एचटीएमएल फाइल में डालता है, जो हम लोग के उस फाइल पाथ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो हम जैसे कि ये वाला इमेज हम लोग के इस कोड के फाइल पाथ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका इमेज का हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव इमेज। ठीक है। मैं यहाँ पे एक कमेंट पास आउट कर देता हूँ, नेम एज रिलेटिव रिलेटिव लिंक, ओके। और हमने ये जो दूसरा इमेज पास किया, जो ब्राउज़र से हमने मैनुअली हम लोगों ने वहाँ से इमेज वो लिंक कॉपी करके अपने वेब पेज पे अपीयर कराया था, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की हम लोगों ने लिंक देखी। पहला क्या, जो हम फाइल से लाएँगे उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लिंक। दूसरा हम लोग ब्राउज़र से जो लाएँगे उसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट लिंक। अब ना हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टैग्स की तरफ, जो हम लोग का होने वाला है बीआर टैग। ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ। तो हियर सबसे पहले अपना एक पैराग्राफ लिखेंगे बीआर टैग को समझने के लिए। पी यूज़ किया पैराग्राफ, और इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि हम लोग अपना कोई भी एक लाइन पास करते हैं जिससे हम लोग को बीआर टैग को समझने में ईज़िली हम लोग को पता चले। ठीक है। लिखेंगे लाइक दिस इज़ फर्स्ट लाइन
एंड दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, अभी ये क्या किया, यहाँ हम लोग के वेब पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ अपीयर हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। तो बेसिकली बी आर टैग हम लोग का यूज क्या करता है, वो क्या करता है, दो लाइंस को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ अलग अलग डाल दूँ ताकि समझना हम लोग को ईजी हो, और यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, मैं मैच बी आर टैग। ठीक है, तो ये क्या करता है अपना बी आर टैग, वो इन दोनों लाइन को अलग अलग सेपरेट करने के काम में आता है। जैसे कि हमारा क्या है, ये दिस इज़ फर्स्ट लाइन और हम चाहते हैं कि ये दिस इज़ सेकेंड लाइन क्या हो, यहाँ पे सेकेंड लाइन में हम लोग का प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट लाइन के बाद यहाँ पे हम लोग अपना बी आर टैग लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखो, बेसिकली बी आर टैग के लिए कोई भी क्लोजिंग टैग की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपना सख्त लौंडा मतलब सिग्मा लौंडा है, इसको कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल सख्त लौंडा है, बिल्कुल सिग्मा लौंडा, कोई रिलेशनशिप की इसको ज़रूरत नहीं है। ये अपना मस्त अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है एकदम। कोई कैसे भी जाए, रिलेशनशिप में रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली बी आर टैग क्या करता है, 2 अपने पैराग्राफ या 2 से ज़्यादा जब हम लोग को डिवाइड करनी होती है अपने लाइन्स को, उसके लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग का आता है बी आर टैग के बाद से अपना जो नेक्स्ट है वो होता है हम लोग का क्या, बी टैग। अब हम बात करते हैं अपने बी टैग के बारे में, ये बी टैग है क्या। ठीक है, बी टैग बेसिकली क्या होता है, ये बोल्ड मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम में आता है। जैसे मैं लिखूँ ये लाइक दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आए तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ड टेक्स्ट के जैसा हम लोग के साइड में अपीयर हो रहा है वेबसाइट में। तो बी टैग जो हमारा है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम में आता है, बाकी कुछ इसमें समझना नहीं है। ठीक है, हमने क्या सीख लिया, अभी तक सीखा हमने इमेज टैग के बारे में, उसके बाद बी आर टैग, अभी रहा है बी टैग। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो हम लोग का होता है एच आर टैग। एच आर टैग समझने के लिए हम लोग को फिर से एक पैराग्राफ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें भी लिखेंगे लाइक दिस इज फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज सेकंड सेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग को वेबसाइट पे अपीयर होके आ गया क्या, दिस इज फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज सेकंड सेक्शन। अब बी आर टैग क्या करता है, अगर हम लोग इन दोनों के बीच में यहाँ पे सॉरी एच आर टैग, इन दोनों के बीच में अगर हम एक एच आर टैग को पास करते हैं लाइक एच आर, तो देख सकते हैं हम लोग के टाइम पे ये एक लाइन जैसा हम लोग के पास अपीयर होके आ रहा है, मतलब इन दोनों सेक्शन के बीच में ये डिवीजन डाल रहा है। ये जो जहाँ पे भी हम लोग की लाइन की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, वहाँ पे हम लोग बी आर टैग सॉरी एच आर टैग का यूज करते हैं। ओके, तो एच आर टैग बेसिकली होता क्या है अपना, ये दो सेक्शंस के बीच में जब भी हमको एक लाइन से सेपरेशन करना होता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। यानी कि ये हम लोग को एक हॉरिजॉन्टली लाइन डिक्लेयर कर देता है और दो चीज़ों को अलग अलग डिवाइड में बांट देता है। ठीक है, समझ में आया, ब्रेकअप करवा देता है बेसिकली, समझ लो इन दोनों के बीच में। और बी अटैक भी हम लोग को वही करता है, बस वो क्या करता है, लाइन नहीं डालता, ये दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक है भाई, ये बहुत ही खतरनाक लौंडा है। अब हम अपने नेक्स्ट टैग के बारे में जानेंगे, जो है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग है क्या, जो भी ये होता है हम लोग का बोल्ड टैग की तरह होता है, बस डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूँ मैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ओके, देख सकते हो क्या,
बेसिकली बी टैग यानी कि बोल्ड वाला टैग्स और ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम है। डिफरेंस बस थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखने में बिल्कुल सेम ही लगता है, बस हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो वहाँ पे बी आर और बी टैग यूज़ किए हैं हम लोग या फिर स्ट्रॉन्ग किए हैं, वो हम लोग का वेब पेज में अपीयर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना ई एम टैग के बारे में। लाइक ई एम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ई एम टैग बेसिकली होता क्या है, हम लोग लिखेंगे लाइक, देखते हैं, दिस इज ई एम टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या किया हम लोग का, एक इन्फोसिस में टेक्स्ट लिख के हम लोग को दे दिया। अब ये हो क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक ही में आ रहा है। हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के लिए हम क्या, कौन सा टैग यूज करते हैं, बी आर टैग को। तो यहाँ पे हम लोग एक बी आर टैग डाल देंगे अपना। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देगा, देख सकते हो, सेपरेट सेपरेट कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब और ये इन्फोसिस ई एम टैग क्या होता है, इन्फोसिस टैग्स को डिनोट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यू टैग। यू टैग बेसिकली यूज होता है अंडरलाइन टेक्स्ट को यूज करने के लिए। कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, दिस इज अंडरलाइन टैग्स। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट जो हुआ उसके नीचे अंडरलाइंस है। लिंक जैसा लग रहा है बट ये लिंक्स है नहीं, ये अंडरलाइन टेक्स्ट है। जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं ना किसी चीज़ को, अपने नोटबुक में लिखते हैं तो एक एक करके ऐसे हर का, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम नोट आउट कर लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही हम लोग यूज ये में लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो यहाँ पे हम एक बी आर टैग यूज कर लेंगे जिससे हम लोग का ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, ये हम लोग का बी आर टैग आ गया। ठीक है, बी आर के बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग का आता है एक आई टैग। आई टैग, ओके। ये आई टैग क्या होता है, पहले हम यहाँ बी आर डालते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में अपीयर हो। आई टैग, आई टैग क्या होता है, बेसिकली क्या करता है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप करके, लाइक टाइप करते हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिसाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे देख लिया अपने दिस टैक्स इज इटैलिसाइड कर, ये करके लिख कर आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक दिस टैग इज ई एम टैक्स, बेसिकली दोनों सेम है। हम या तो आई टैग का यूज कर सकते हैं या फिर ई एम टैग का यूज कर सकते हैं, दोनों हम लोग का सेम काम करके आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कौन सा यूज़ करते हैं। देखने में बिल्कुल सेम है ये, जब तक हम डिफरेंट तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम वेब पेज को इंस्पेक्ट करके नहीं देखते हैं, तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सा टैग कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपना मार्क पे। मार्क क्या होता है, ठीक है, पहले एक बी आर टैग से मैं इसको सेपरेट कर लूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मार्क्ड पे, लाइक मार्क्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप टाइप करूँगा दिस इज मार्क्ड टेक्स्ट। ठीक है, अपने वेबसाइट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हाइलाइटेड करके एक टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्क टैग्स। जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं ना किसी चीज़ पे ले करके हाइलाइटर लेके हाईलाइट करते हैं, ये अंडरलाइन टेक्स्ट है और ये हाइलाइटेड टेक्स्ट है। इसको यूज करने मतलब वो वेबसाइट पे अपने शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्क टैग का। हम्म, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, इसको बी आर टैग से फिर से हम लोग सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट टैग है हम लोग का क्या, स्मॉल टैग। ठीक है, लाइक हम लोग टाइप करेंगे लाइक दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा लाइन आया हम लोग के पास लिखा हुआ दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, यही हम लोग का है स्मॉल का काम। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही होता है, हम लोग के पास एक बिग टैग भी होता है, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बी आर से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा डालेंगे हम लोग क्या, बिग टैग।
ठीक है। बेसिकली ये ले नहीं रहे हैं, बट होता है, दिखाते हैं हमें कैसे। दिस इज बिग टैग। ओके, देख सकते हो यहाँ पे, ये एक बड़े वाले लेटर में आ गया बिग टैग। बेसिकली सेम वैसा ही है जैसा हम लोग का स्मॉल टैग होता है ना, उसका ही एक एक्स जो है वो बिग टैग है। ठीक है, स्मॉल का एक्स बिग है, इसीलिए वो एक्स हो गई, समझ जाओ। ठीक है, बाकी ध्यान में रखना बिग टैग और स्मॉल टैग में क्या डिफरेंस है वो समझ में हम लोग का आ गया। अब बाकी में हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग आता है वो हम लोग का होता है सूप टैग। हम लोग का है सूपी, सूप टैग। ये होता क्या है, पहले हम इसको एक बी आर टैग से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सूप टैग, ये सूप टैग क्या होता है, जैसे हम लोग को अगर कोई केमिस्ट्री वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लिखना हो, जिसमें हम लोगों को क्या करना हो, स्क्वायर मतलब हम लोग को शो कराना हो स्क्वायर, मतलब कि जैसा कि हम केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर कोई फिजिक्स के हो, सॉरी, फिजिक्स का फॉर्मूला, मैं केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ यार, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन का वही फेमस फॉर्मूला है। तो एम सी के ऊपर स्क्वायर आता है, तो वो स्क्वायर हम लोग डोनेट कर रहे हैं, वैसा हम लोग कोई अपने वेब पेज में केमिस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे हो और वैसा हम लोग के पास आए, तो वो कैसे करेंगे, उसके करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सूप टैग का, एस यू पी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग डालेंगे लाइक सूप टैग में अगर हम लोग डालें एम सी, और अपना इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, सूप टैग समझ में आया, तो टाइप करते हैं। ठीक है, ई इक्वल टू एम सी, देन अपना हम सूप टैग लगाएंगे। ठीक है, और हम लोग को स्क्वायर करनी है टू, देखो यहाँ पे अपने वेब पेज में ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सूप टैग बेसिकली करता क्या है। जहाँ भी हम लोग को स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर इन्फिनिटी, वट एवर डजेंट मैटर, हम लोग को जो कुछ भी अपने वेबसाइट को स्क्वायर फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म या फिर 4 पावर फॉर्म में शो करनी है, उससे पहले हम लोग अपना सूप लगा देंगे, यानी कि एस यू पी लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ई इक्वल टू मैंने दिखा यहाँ पे एम सी, और यहाँ पे सूप लगा दिया टू से पहले, तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, अपना सूप के बाद हम लोग का होता है प्री टैग। ओके, पहले हम बी आर टैक्सीज को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना प्री टैग के बारे में। ये प्री टैग अपना क्या होता है, प्री टैग, बट प्री टैग को समझने से पहले हम लोग को एक पैराग्राफ लिखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। प्री टैग हमने डाला और इसके अंदर हम लोगों ने डाला लाइक दिस इज आवर पैराग्राफ। ओके, एंड हमने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस डाला लाइक वी आर कोडर। बट हम वेब पेज में हम लोगों देखेंगे, तो जब हमने इतना सारा जो हमने स्पेसेस डाला है, वहाँ पर हम लोग के वेब पेज में तो काउंट हुआ ही नहीं ना। यही तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास आया एक अपना मसीहा बन करके प्री टैग। ये प्री टैग ने क्या बोला कि स्पेसेस में प्रॉब्लम आ रही है, लाइन चेंजर में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो मैं हूँ ना, मेरे को यूज करो भाई। मैं आप लोगों का समस्या को समाधान लेकर के आया हूँ, आपका मसीहा बन करके आया हूँ भाई। ठीक है, बाहुबली बन करके आया हूँ मैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम लोग डालते हैं, सेम चीज़ हम लोग दिखते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो, जो हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस है, वो सब काउंट हुआ है इसमें। देख सकते हो यहाँ पे ये वाला स्पेसेस, ये वाला स्पेसेस,
ये वाला स्पेस है। सेम अगर मैं यहाँ से कर करके लाइन नेक्स्ट मतलब कि सर नेक्स्ट लाइन, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। तो ये है मैजिक हमारे प्री टैग का। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। हम लोग सिंपल पैराग्राफ में वो चेंज नहीं कर सकते जो हम लोग प्री टैग में अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, बहुत मज़ा आया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो एक थम्स अप दे दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबको लिए। इतने सारे टैग्स के बारे में हम लोग जाना। जब आप हम लोग का जो नेक्स्ट वाला टैग आता है वो होता है हम लोग का सूप टैग। और सूप टैग हमने पहले यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था अपने सूप टैग के बारे में। एक होता है हमारा क्या सूप टैग। वैसे जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्वायर डिनोट किया था, अगर हम यहाँ पे एम के नीचे स्क्वायर कराना हो या फिर क्यूबिक कराना हो तो कैसे होगा? जैसे कि हम लोग का H2O वाटर का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, या फिर C6H12O6 करके जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को उसके नीचे नीचे हम लोग का स्क्वायर क्यूब ये वर्ड हम लोग को टाइप करना कैसे करेंगे? सूप टैब का यूज करके हमने स्क्वायर तो डालना सीख लिया, अब हम लोग यूज करेंगे अपना सूप टैग। जैसे हम वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि वाटर इक्वल टू एच, अपना टाइप करेंगे सुब H2 एंड ओ। ठीक है, देख सकते हो ना, वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया। वाटर का क्या होता है एच, नीचे वाला टू और ओ, इसको कैपिटल में डाल देता हूँ, वरना केमिस्ट्री वाला कोई होगा तो बोलेगा भाई कैसा मास्टर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे H2O हो गया, इसको भी कैपिटल कर देता हूँ। केमिस्ट्री वालों गुस्सा मत करना यार, कोडिंग यहाँ पे सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का वाटर का हो गया। यहाँ पे एक बी आर टैग से करते हैं ताकि सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोग सुप टैब के बारे में जाने। तो अभी तक हम लोगों ने कितने सारे टैग्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे टैग्स के बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग अपने इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे वो होगा हम लोग के पास लिंक के बारे में। आई थिंक मैंने जितने सारे इम्पोर्टेंट्स टैग्स वगैरह थे उन सबको मैंने धीरे धीरे एक एक करके कवर कर लिया है। ठीक है ना, आई थिंक कवर कर ही लिया हमने, हाँ सारा कवर सो कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में और एक अमेजिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव फन एंड रिमेंबर कोडिंग इज फन।